Hi guys, this is Zaid Ahmed Khan. Welcome to our show called मुद्दा क्या है। हम चौथे पांचवें पड़ाव में हैं, पांचवा एपिसोड है। थोड़ा सा लेट हुए हैं क्योंकि ऐसी गतिविधियां चालू हैं, शूट वगैरह और पर्सनल भी चीज़ें चालू हैं। हमेशा की तरह हमारे साथ हैं और कौन सी वो है वो केरला केरला फाइल्स हाँ फिल्म बात कर रहे हैं। फिल्म फाइल है क्या है हाँ। मेरे को नाम नहीं पता लोगों को सोचो यार केरला कैसा फाइल आदमी है सब पता है तेरे को मुझे सब पता है, मुझे जानकारी नहीं नाम होती। नहीं पता सोचो केरला नहीं, फाइल अगर जानकारी ना होती तो सब फिर देखो ऐसा ऐसा बंदा बिठा रखा है अगर जानकारी ना होती सर तो फिर क्यों मैं बैठता, क्यों मुझे लोग फॉलो करते। गाइस मैं जो बोल रहा हूँ वो फॉलो फिर से कीजिए। हमारे साथ हमेशा की तरह कुमार संभव जी हैं, जिनका नाम ही काफ़ी है, सारी संभावना इनके अंदर है। कोई भी काम हो छोटा से बड़ा, अब छोटा काम मत बोलना, करोड़ों का काम करते हैं तो वो ये सब कर सकते हैं। हालांकि आज बहुत अच्छा लग रहा है इनको येलो कलर पहन के। मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा सर, क्या खासियत है इस कलर में, क्या क्या मतलब आज फील हो रहा है आपको? भाई मैं भगवा कलर पहनता नहीं, मैं मोदी का भक्त हूँ नहीं, ठीक है। अरे येलो और भगवा में बहुत फर्क है सर। तुम तो टोपी पहन के भगवे के चक्कर में हो, तुम भगवे का ठीक है। नहीं, भगवा फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ जनता को, भगवा कलर एक बहुत शानदार कलर है। ये मुझसे बुलवाया नहीं जा रहा, मैं खुद ही बोल रहा हूँ। और एक बहुत पहले आई थी शाबरी ब्रदर ने एक कव्वाली गाई थी सर, मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग। उसका लेटेस्ट वर्जन आया, मुझे चढ़ गया रंग भगवा। मतलब चिश्ती और भगवा रंग सेम ही होता है। अगर कोई अगर आप सूफियों का और पुराने लोगों का आप देखिए, मकबरा, इमारत, मकबरा, लाल किला, उनकी चट्टानें नीली क्यों नहीं है? उनकी दीवारें, हमारे इस्लामिक कलर हरा क्यों नहीं है? क्यों भगवा कलर की उनकी इमारतें? बता दीजिए मुझे, जनता को अगर पता है। भगवा कलर किसी का नहीं है, भगवा कलर संतों का है और उस कलर को हर इंसान मानता है। लोगों ने यहाँ पे बांट दिया है। पूरा मोदी का भक्त है, ये कोई डुप्लीकेट खान नहीं है, मुझको डाउट आ रहा है। तो मतलब खान भक्त नहीं होते क्या? नहीं, मोदी भक्त नहीं हो सकते। नहीं, मोदी भक्त क्यों? कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी के आप भक्त ना हुए, मैं आपसे खुले अंदाज में बोल रहा हूँ, ये बहुत बेकार है। ये जो ऐसे हरकतें है ना, ये तुम देखना, मैं तो ऐसे मजाक में बोल रहा हूँ, मोदी के पास जाएगा, तुम देखो 10-20 दिन मतलब मैंने अगर ये बंदा मोदी के चरण में पड़ा होगा। क्या है ना, या तो किसी को इस्लामिक चीज पता नहीं होती, अगर कोई अच्छी बातें बताता है तो ऐसे लोग बोलते हैं भाई गला काट दो इनका, इनको मुंह बंद कर दो इनको, क्योंकि असली चीज पता चल जाएगी सबको। ये मियां भाइयों मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा भाई, मैं आगे क्योंकि जाना इनको दुबई है। हाँ, दुबई अपनी कंट्री है। मियां भाइयों मैं वो गलत नहीं बोल रहा, जो भी गलत आप देख रहे हैं ये इसकी बातों का हेर फेर है। मैं तो बोलता सारे मियां भाई हैं, हमारे अपने हैं, दिल के हैं, देखो अपने, ये देखो ग्रीन, ये देखो तकिए पे ग्रीन रखा हमने, ये देखो ग्रीन है, देखा ये ग्रीन है, ये लाल का यही है, हम नहीं है। नहीं, यहाँ पे ये वो है क्या, वो द्रोही है। अरे बाप रे, हम हमेशा ये कश्मीर फाइल्स को सपोर्टिव आदमी है। अरे कश्मीर फाइल को मैं जिंदगी में सपोर्ट नहीं करूं, करेला फाइल करेला हाँ जो भी है, हाँ वो सपोर्टिव है। हम तो लगता है वो गलत है। आदर्श शर्मा तुम देखिए फिल्म, मैं आपको वही बयान कर रहा हूँ। आदर्श शर्मा को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ ऐसी फिल्म करने के लिए। हालांकि वो अनछुए पहलू हैं, वो आज तक कुछ हुआ ही नहीं है, बहुत ज्यादा फिक्शन फिल्म है, लोगों को गुमराह करने की फिल्म है। एक बार जरूर देखें कि किस तरह गुमराह बोल, हिंदी का को समझ में आए। आप समझिए कि एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा जनता को किस तरह गुमराह। ये लोग, पता है बॉलीवुड क्या, अभी मैं फिर से असलियत बता दूं, बॉलीवुड इस होड़ में रहता है कि एक फिल्म कश्मीर फाइल चल गई, मोदी जी ने सपोर्ट कर दिया तो ये भी चल जाएगी। भाई ओरिजिनल तत्वों में, हिस्ट्री में अच्छी फिल्म, ये कौन सा मतलब एक फिल्म चली कि नहीं चली? चल रही है, ओपनिंग उसकी उड़ी भी एक फिल्म आई थी, उड़ी थी, हाँ, विकी कौशल वाले। अरे सर, आपका 20 साल का एक्सपीरियंस हम बता चुके हैं जनता को, आप ऐसा बोलोगे इतनी महान फिल्में, हाउ द जोश गाइस, मतलब बेइज्जती करवा रहे हो हमारी आप। उरी विकी कौशल की है, मोदी जी ने वो बोला था हाउ द जोश, मोदी जी ने बोला, यस, वो भी फॉलो कर रहा है मोदी जी को। वो भी पुलवामा कांड पे बनी थी फिल्म, जो आज तक हुआ नहीं हो, पता नहीं क्या हुआ। पुलवामा कांड जो हुआ, देखिए इनकी ऐसी बातों में ना आवाज धीमी हो जाती है। हाँ, तेज बोलिए क्या पुलवामा, एक्चुअली ये वहीं से हैं, बिलोंग करते हैं, असली चीज बताएंगे। देखिए वो जो हुआ वहाँ पे, वो बहुत दर्दनाक है,
इतना फोर्स मारी गई, अब मेरे को ध्यान से याद नहीं कि 10 आदमी मारे गए, 20 आदमी, एक ही बंदा क्यों मारा गया हमारे हिंदुस्तान फोर्स का। और वो भी मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा कि मेरे को नहीं मालूम कि आप लोग श्रीनगर गए कि नहीं गए। मैं जम्मू कश्मीर का हूँ, श्रीनगर में आप एक सुई इधर से उधर नहीं कर सकते। आपको 4000 किलो, कितने किलो RDX आ गई, 4000 किलो जो आर्मी के ट्रक के साथ टकरा गई। ये तो सबसे बड़ा, मैं तो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए गवर्नमेंट के ऊपर कि ये सबसे बड़ा मिस्टेक जो है, ये मिस्टेक कैसे हुआ एक्चुअली। हमारे 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 आर्मी के जवानों की सुरक्षा देखो प्रेजेंट है, प्रेजेंट एक्चुअली उनकी जान चली गई सर। देखो उसकी जानों पर डिस्कशन नहीं हुआ ना, कभी हुई जहाज उड़ाया, जहाज उड़ा के हमने बदला ले लिया, 2 वहां मार के, तो वो बदला क्या करोगे? लाशें तो देखी नहीं, लाशें हमको पाकिस्तान से क्या मतलब? नहीं पाकिस्तान को मरे जिए हमको क्या मतलब? हमारे घर का अरे भाई बात करते हैं। मतलब इसलिए कि अगर हमारे हिंदुस्तानी फौजी मरे तो हम उनके और भी मारेंगे, पर उनकी क्यों नहीं लाश दिखाई? हमारे मरे क्यों मरेंगे? पहला सवाल ये है, पहले मार दिए ना, पहले मरे कैसे? उस पे अब तक जिस बंदे ने बोला वो बोले भाई देशद्रोही है। गाइस हम लोग छोटा सा धंधा लेके बैठे हैं, समाज को सुधारने का काम कर रहे हैं, हमारा भी यही जबान चल रही है, तो आप संभाल लीजिएगा क्योंकि आपके सपोर्ट में जिंदा। जैद भाई मैं आपको बात बताऊं, बड़े टाइम पहले ना जब कारगिल वार हुआ था, तो मेरे को भगवान से याद नहीं है, मतलब बिल्कुल नहीं पता। हम बहुत छोटे थे, मैं तो छोटा था, आप छोटे थे, मतलब मैंने एक आर्मी का लड़का की डेथ होगी, ठीक है, उसका बाप का मैं 1 सेकंड को उसने बोला, कोई बात नहीं, मेरा बेटा मर गया, देश में शहीद हो गया, सिंगल 1 बेटा था भाई साहब। आप क्या बात करते हैं? बाप रे, सलाम उस फादर को, नाम भी नहीं पता, उसके बेटे का नाम भी नहीं पता, बट मेरे को वो 1 सेकंड का वीडियो याद है, उसने सिर्फ एक लाइन बोलना बहुत बड़ी बात है, गर्व की बात है सच में। नहीं वो बोला कोई बात नहीं, 10 मिनट जीते क्या दिक्कत है? आदमी एक अपना अंग का समझो उस चीज को, वैसा सही बात है, ये वो बात को समझो कि वो कितनी बड़े लोग हैं। और जब किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन में किसान बैठा सड़क पे, चाहे वो हरियाणा का किसान हो, चाहे पंजाब का किसान हो, चाहे वो कभी नहीं, देखो आपको कुछ पता नहीं है, आप फिल्मी आदमी समझो। अरे मतलब पता क्या नहीं है, मतलब आपका टीवी पे देखते हो, सुनो, पंजाब का, हरियाणा का, यूपी का किसान बैठा बॉर्डर पे, सुनो पहले मेरी बात, पता है जी। और यहाँ पे न्यूज में क्या चला, ये खालिस्तान है, बताइए, मतलब देशद्रोही है। और भाई साहब तुम्हारे घर का कोई बंदा नहीं है, तुम्हारे घर का कोई बंदा नहीं है आर्मी में, मेरे घर का कोई बंदा आर्मी में नहीं है, जो लोग वहाँ बैठे थे उन सबके घर का एक बंदा आर्मी में है। किसान का बेटा आर्मी में जरूर जाता है क्योंकि देश की सेवा करता है। जय जवान जय किसान हम बोलते हैं, हर किसान का एक बेटा आर्मी में जाता है। अरे वो लोग परवरिश ही ऐसी करते हैं, बड़ा ही करते हैं, सॉलिड होते हैं, और ब्लड में उनकी जान होती है, गांव वाले ब्लड में। यहाँ की हिम्मत ही नहीं लोग की, तुम्हारे जैसा ना तुम में वो हिम्मत है ना तुम में वो है। पता नहीं सर, मैं आप बता दूं जनता को, आई एम अ डिफेंस मैन, मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी किया है, नेशनल डिफेंस एनडी किया हुआ है, इनको खुद नहीं पता, फिल्मी आदमी बोलते कुछ जानकारी नहीं। मैं 10+2 के पास PCM के बाद डिफेंस किया मैंने, NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी, उत्तम करियर, कानपुर का इंस्टीट्यूट रहा हूँ मैं, और विशाखापट्टनम में 17 महीने मैंने ट्रेनिंग की है। इनको नहीं पता डेक कैडेट की पोस्ट पे मैंने, अब मेरा बायोडाटा आप किसी में एनसीसी में जो होते हैं, एनसीसी कैडेट होते हैं, एनसीसी से बहुत ऊपर होता है सर, एनडीए के बाद CDA होता है, लेफ्टिनेंट कर्नल बनता है उसमें सर। तुम फिर किया तो NDA बनेगी नहीं किया सर, पर्सनल प्रॉब्लम, हमारी गर्लफ्रेंड की शादी हो रही थी, हम भाग आए थे जॉब से, नौटंकी, हमारे पास अभी भी लेटर रखा हुआ घर पे, पर्सनल प्रॉब्लम। गर्लफ्रेंड जो पड़ोसी के साथ भाग गई, वो वाली गर्लफ्रेंड नहीं थी, हमारी तीसरा प्यार है ये। वो गांव में थी, वो जज्बाती थी, पता नहीं उसको आज तक हमने देखा नहीं था, उसका नाम मैं अब नहीं बताना चाहूंगा, चलिए मुद्दा भटक रहा है, मुद्दा तो वैसे ही पता नहीं था। गर्लफ्रेंड का नाम आपने बोला कि आप अज्ञानी हो डॉक्टर साहब, जब गर्लफ्रेंड का नाम लो ना तुम उसका देखो, इसका चेहरा भाव अलग हो जाता है इसका। भगवान क्या करूं? अरे ये वाली नहीं, पुरानी गर्लफ्रेंड। अब आपको बताओ, एक सुकून की बात बताता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड ने, उसकी शादी हो गई, 2 बच्चे हैं, 10 साल बाद मुझे फ़ोन किया, क्यों, मेरा फेसबुक में एक फ़ोटो वायरल हुआ था, एक्सीडेंटल था, एक फिल्म का सीन था, मैंने वो वायरल कर दिया, मतलब डाल दिया, तो उसने फ़ोन किया, आपको कुछ हुआ? 10 साल बाद उसने मुझे फ़ोन किया, बोले आज के बाद मैं कभी फ़ोन नहीं करूँगा, केवल एक बार बोल दो कि जैद हो और आप सही सलामत हो। तुमने 10 साल से नंबर से नहीं किया?
10 साल से नंबर चेंज नहीं किया, उस नंबर पे कभी फोन ही नहीं आता था। 7 साल हो गए मुझे मुंबई, उसने ढूंढ कर मुझे मेरा नंबर लिया कहीं। वो मेरे पास उसका नंबर कहाँ से है, वो नंबर वही तो तुमने 10 साल से नंबर, तुम तो नंबर दिया रहेगा कहीं नहीं। अरे भाई मेरा नंबर गूगल पे है, चीजें हैं, उसने कहीं ढूंढ के मुझे कॉल किया और पूछी कि आप जैद हो, मैं ये फला फला बोल रही हूँ, आप जैद हो और आपकी तबीयत सही है, आपका जब फोटो वायरल हो आप सही हो। मुझे इतनी तसल्ली मिली। मैं ऐसा वायरल क्यों नहीं होता भाई? तेरे सर पे बाल है, मैं टकला हूँ, खुशी की बात है। इनके दाढ़ी काली है, मेरी दाढ़ी सफेद है। इनके मोहब्बत का सफर जो है ना बहुत अच्छे पायदान में है। कुछ टाइम बाद अच्छी नहीं, कुछ दिन बाद आपको गुड न्यूज मिलेगी। हो गया ना, मैं संभाल रहा हूँ, क्यों दिक्कत हो रही है। तो अभी हम कह रहे थे कि 4,000 किलो RDX आया कहाँ से? जो भी है 4 किलो क्यों ना हो, वहाँ पे देखिए जो सरनगर है ना, चार आप एक सुई इधर नहीं कर सकते बराबर। बॉर्डर से चाहे जितना भी RDX हो, 1 किलो तो हमको नहीं पता हो, या 4,000 बोलना गलत है, हमको पता ही नहीं है। जी जी नहीं, इन्होंने वजन से भी लिखा था, न्यूज़ में दिखा चीज किया था, आसपास था। 400 किलो का RDX उस जगह पे आने में अपने आप को 400 किलो उठाना ही मुश्किल है, कौन लेके आएगा? नहीं क्वेश्चन मार्क है, समझो। उस एरिया में है ना, जो एरिया एकदम जब आर्मी कानवाई चलती है ना सर, तो आजू बाजू कोई होता नहीं, कोड होता है सर, फायर कर देंगे अगर कोड नहीं बता पाया। नहीं वो नहीं, कानवाई जब रोड पे चलती, कानवाई जब आर्मी गाड़ी चलती है तो बाकी सब गाड़ियों को रोक दिया जाता है। वो टैपिंग से चलती है, बिल्कुल है ना। बाकी सिविलियन गाड़ी को नहीं किया जाता, आर्मी की गाड़ी को जम्मू कश्मीर के इलाके में वो ओवरटेक भी नहीं करता। ठीक है, वो इसलिए नहीं करता कि उनके एक अपने प्रोटोकॉल्स हैं, उनके एक अपने सिस्टम है। आर्मी गाड़ी को साइड दिया जाता है ताकि वो गाड़ी जल्दी जाए, उनको जल्दी होगी क्योंकि ड्यूटी है उनकी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। जवाब दे मोदी जी, हमें क्या पता। आप समझ में खास आदमी तेरा गुणगान तुम गा रहा हो उसका, मैं थोड़ा गा रहा हूँ गुणगान। मैं तो बहुत खिलाफ है इस घटना से। हमारी माँ बहनें और माँ के बेटे कुर्बान हुए हैं, बहनों के पति कुर्बान हुए। मैं तो बहुत सहमत हूँ इस घटना से, क्योंकि ये बहुत सरासर गलत है। उसके बाद उनके जवाब में बोलते हैं हमने पाकिस्तान कितने, अरे पाकिस्तान पूरा तबाह कर दो, हमसे क्या मतलब? पाकिस्तान से क्या मतलब? फिर पाकिस्तान का जाए भाड़ में जाए, मर जाए साले। आज देखो पाकिस्तान में इमरान खान अंदर, अरे फिर आप क्यों जब मतलब तो क्यों फिर भी तो बता रहा हूं उनका मुद्दा देखिए कहां से कहां पहुंचा दी। मैंने मुद्दा साफ साफ उठाया था इनको कि भाई आपने पीला कलर क्यों पहना है, ये मुझे बताइए। फिर कहां से कहां पहुंच गया? पीला बृहस्पतिवार इसलिए पीला कलर पहना, और कुछ? अच्छा क्या इसका समझ गए? बृहस्पतिवार। अरे एक मुसलमान को तो समझाओ, खान साहब को। बृहस्पतिवार के दिन लाइट कलर पहनते हैं, येलो कलर पहनते हैं। बृहस्पति का दिन है, बृहस्पति बोल तो गुरुवार मतलब गुरु का। जी आज थर्सडे है, गुरुवार है, जिसको जुमरात कहते हैं। उसके टाइम आप पूरे दिन मतलब लाइट कपड़े पहनेंगे तो आपके छवि में येलो कलर छवि में और आपके काम में बहुत अच्छा काम होता है, प्रवृत्ति होगी। अब येलो से थोड़ा थोड़ा भगवा हो जाएगा। भगवा कलर अच्छा होता है, सुकून का कलर होता है। मैंने बहुत सारे देखे, पहले मैं देखता था भगवा कलर ट्रेनों में आता था। जो संत जो लोग हैं जिन्होंने किराया बचाना होता है, ओरिजिनल संत वो होता है जो कपड़े ही नहीं धारण करे, हिमालय में बैठे। कुछ नहीं होता ये, देखो ये आप क्या मानते हैं? मतलब मैं भी संत हो सकता हूँ? संत तो कोई संत तो क्या, देखो एक संत का कोई वो नहीं है, कोई डिग्री डेफिनेशन नहीं है। देयर नो डेफिनेशन। जैसे पीर फकीर की क्या डेफिनेशन है? नहीं तो सूफी एक अलग, संत एक अलग होता है ना। मैं कैसे बन सकता हूँ संत? नहीं देखो सारे काम कर्म कांड है मेरे। देखो आपके मुस्लिम समाज में भी अगर आप देखोगे तो कोई ऐसा व्यक्ति होगा, जैसे मैं मुल्ला मौलाना के खिलाफ रहता हूँ, ठीक है, आपका नहीं, मैं तो साधु संतों के खिलाफ भी हूँ। आश्रम बापू जैसे साधु संत नहीं है। अरे वो तो है ही नहीं है साधु संत। नहीं वो तो बड़े घूम रहे, टैक्स वगैरह घूम रहे हैं ना उनको, है ना। तो बड़े ऐसे मुल्ला मौलाना जो है वो भी आसाराम के नक्शे कदम पे हैं, या आसाराम के नक्शे। अरे अभी तक कुछ उजागर नहीं हुआ। हम उनके चक्कर में रहते हैं। आपके आगे पीछे भी ऐसे मुस्लिम्स होंगे जो 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करते, उनके बात का रुबाब अलग होता है। सबको बच्चा बोलने के एक समान देखते हैं, आप उनसे राय लेते हो, उनसे पूछते हो, बातचीत करते हो, तो वो भी संत हैं। जो व्यक्ति आपको अच्छी धारणा दे, जो व्यक्ति आपको नेक रास्ता दिखाए, जो व्यक्ति आपको सही गलत में डिफरेंस क्रिएट करे, तो संत है। संत का मतलब अरे बिना बात के कैसे पता चलेगा? आप वेशभूषा भी होती है ना, तरीका। वेशभूषा कोई हम धारण कर रहे भगवा तो हम साधु बन गए। लोग तो यही समझते हैं, ट्रेन में ऐसे बैठ जाते, किराया नहीं लगता उनका। ऐसा कुछ नहीं होता,
मैंने कितने लोगों को देखा ऐसे। स्टूपिड थिंग है, ऐसा सोचना नहीं चाहिए, ये सब गलत बात है। जो साधु होते हैं, साधु अपने आप में ही होते हैं। हाँ। साधुओं का मतलब नहीं स्वार्थ से, साधु मतलब साधु, जिसको किसी भी चीज से मतलब नहीं। चलिए कोई जो फकीर लोग हैं आपके, वो पता नहीं मेरे को नहीं पता आप पे कहानी किस पे कहानी है, वो एक थोड़ा आवाज बुलंद। हाँ आवाज बुलंद करके ऐसे कि मेरे को नहीं पता कि वो कौन सी बोलना गलत हो गया। देखो जी मैं दुरुस्त करने के लिए बैठा दुरुस्त तुम कर लेना, दुरुस्त तुम कर लेना, तुम सही हो। मियाँ भाई बैठाया मैं दुरुस्त करने के लिए, है ना। अच्छा सुनो मियाँ भाई, हाँ बोला कि भाई एक तो मियाँ बोलेंगे, हाँ तो बोलिए ना, तो क्या हाँ दिखा रहे हो मियाँ बोलेंगे तो डरा क्यों रहे हो, बोलो ना मियाँ भाई। हाँ तो क्या हुआ, वैसे टोपी लगा हुआ, मेरे से ज्यादा मियाँ भाई लगोगे। एक औरत गई एक साधु के पास में, तो उसने साधु को बोला कि भाई मेरी कुंडली देखो या मेरा ये देखो, बताओ मेरे को कितने बच्चे होंगे। तो उसने बोला भाई तेरी कुंडली में कोई बच्चा होएगा नहीं, ये सब नहीं होएगा, तो तुमको कुछ नहीं होएगा, सुख संसार नहीं होगा, तुम्हारी गृहस्थी उजाड़ रहेगी, तुमको बच्चा नहीं होएगा। तो वही एक दिन कोई फकीर आदमी था, फकीर आदमी चलता जा रहा था, फकीर आदमी बोला जो एक रोटी देगा उसको एक बच्चा होएगा, जो 2 रोटी देगा 2 होएंगे, 3 देगा 3 होएंगे। तो उसके घर में 3 रोटी पड़ दी, जाके उसको 3 रोटी दे दी। तो फिर टेंशन बढ़ गई, 3 रोटी दी तो 3 बच्चे हो गए उसको। अब वो जिसने पहले भविष्यवाणी करी थी कि बच्चा नहीं होएगा, अब वो भी भगवान का भक्त, वो भी गया भगवान के पास पे, उसने बोला भाई मेरी जुबान लड़ खड़ा है, क्या ड्रामा हो गया। वो बोला भगवान अच्छा ये ड्रामा होगा, अच्छा कोई बात नहीं, तो तुम एक काम करो, मैं इस बात का जवाब तुमको बाद में देता हूँ। तुम एक काम करो, तुम ये एक कटोरा लो और तुम एक जिंदे इंसान का गोश्त ला के दो मेरे को। तो वो बेचारा कटोरा लेके गया, अब हो गया जायद अहमद के पास में, बोला मेरे को बेचारा गोश्त चाहिए, किसने बोला, भगवान ने बोला। तो जायद अहमद ने मार के भगा दिया। फिर वो गया हमारे डॉक्टर साहब नवनीत जी के पास में, नवनीत जी ने बोला गोश्त, नवनीत जी बोले मेरे को आगे 10 टांके लगे, भगवान आगे गोश्त दे रहा, कितना गोश्त लेगा मेरा, वो गाली भगा दिया। फिर हमारे पास आ गया, हम टकले हैं, हमारे पास आ गया, बोलो गोश्त, पागल हो गया, 2 दिन तक को दिए नहीं, तीसरा हमारे पास तो क्या लेने आया है। तो उसको मैंने देखा तो भाग गया, ठीक है। फिर वो गया बेचारा साधु के पास में, जैसे साधु के पास में गया तो उसने बोला गोश्त चाहिए, गोश्त इंसान का बता, हाँ किसने, भगवान ने मंगवाया, कोई बात नहीं। तो फटाफट उसने जान निकाली, काटी, गोश्त से कटोरे में डाल ले गया। तो वो बेचारा जो था बंदा, वो बंदा भगवान जी के पास गया, भगवान ना कोई नहीं लगेगा ना, अल्लाह भी हो सकता है, भगवान नहीं। वो गया सब लो भाई आ गया गोश्त। उसने बोला देख भाई तूने पूरा संसार घूम लिया, जायद के पास गया, नवनीत के पास गया, प्रिंस गुप्ता के पास गया, तो इन तीनों ने तेरे को दिया नहीं, तो थर्ड पार्टी ने तेरे को दिया। ये वही बंदा है जिसने उसको बोला कि एक रोटी देखो, एक बच्चा होगा, 2 देगा 2, 3 देगा 3। तो बोलने का तात्पर्य है अगर वो मर्जी अपना अंग काट के दे सकता है, तो क्या मैं उसकी जुबान पूरी नहीं कर सकता? क्या बात तो उसकी जुबान के लिए मैंने उसको 3 बच्चे दिए। अब ये मुस्लिम में कहीं कहानी है, ये तुम दुरुस्त कर दो। मैं तालीम के हिसाब से बताता हूँ, पहली बार इनकी कहानी मुझे मजा आया भैया, हमने सुनाई पहली कहानी भैया। इनके लिए तालियां बजाना चाहता हूँ। ये अगर मजहब से जोड़ा जाए तो ये इंसानियत का एक वो है, तनाजुल है, पर है ये मुस्लिम, ये हमारे मजहब के हिसाब से भी है, ये इंसान के लिए है, और ये सच में ऐसा हुआ है। त्याग से बड़ा कुछ नहीं होता, त्याग नहीं होता, भगवान के लिए आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल वही त्याग है, पे दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे भाई, हम अल्लाह के नाम पे क्या दे रहे हैं, सही बात है। मतलब वो जो मांगते हैं अल्लाह के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे, तो हमें लेना चाहिए। एक चीज और दुरुस्त करना चाहता हूँ, भगवान अल्लाह को पता नहीं क्या पसंद आ जाए आपका, लाखों साल की इबादत आपकी बेकार हो जाएगी। ये कहानी दुरुस्त करो, है कहानी तो बराबर है। देखिए इस्माइल यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी में कुर्बानी बताई गई है। उनसे कहा गया था कि इस्माइल आप अपने बच्चे को कुर्बान कर सकते हैं क्या, उनको आजमाइश में डाला था। नहीं ऐसा नहीं है, ये जो मैं कहानी बोला वैसी है, वो दूसरी कहानी नहीं है, ऐसी कहानी नहीं, हमारे मजहब के हिसाब से, तेरे मजहब में ही है भैया, तुमको नॉलेज नहीं हो, तुम अपनी मानो फिर कुर्बानी जहाँ से निकली वही रिवायत है इसका। कोई होंगे बुजुर्ग, ये पता किधर लगेगा कुर्बानी में इसको, कहानी ऐसी जैसे, अरे बुजुर्ग मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हो सकता है बुजुर्ग जब ख्वाजा गरीब नवाज जो अजमेरी हैं उनके बाद आई हुई कहानी, जो मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ बहुत पुरानी है। अच्छा। जो कुरान शरीफ में है ना, तो वहाँ तो मोहम्मद साहब ने के आसपास की कुरान शरीफ में थी। उसके बाद जो लोग आए ना बुजुर्ग हिंदुस्तान में या कहीं पे भी, जैसे हम अभी शुक्र अल्लाह दरगाह
तो कुरान शरीफ में जिक्र तो थोड़ी ना है उसका। ना हाँ, हम मखदूम पाक जाते हैं हाँ। तो कुरान शरीफ में जिक्र नहीं, क्योंकि वो हिंदुस्तान में थे और हिंदुस्तान में अभी मोहम्मद साहब के बाद आए। हाँ। तो जिक्र मोहम्मद साहब, कुरान कहाँ तक है? मोहम्मद साहब की चीजों तक है। तो कुर्बानी कहाँ से निकली है? कुरान से निकली, हर चीज है। तो ये कहानियां हमारी कहानियों के जैसे एक तो महाभारत, बेस बता रहे हो, लास्ट यस यस यस, मैं गीता बता रहा हूँ, बाकी बाकी कहानियां तो बाद में, हर चीज बहुत अलग अलग हुई है। कुछ भी पब्लिक को समझ में आया कि बिल्कुल, क्या बोलना कुर्बानियां जो है वहीं से स्टार्ट हुई उनकी। उनको बताया गया था कि अपने बेटे को कुर्बान कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि आप अगर अपने बेटे को कुर्बान कर सकते हैं तो बताइए। तो उसने इतनी इबादत कर रहे थे कि अपने बेटे को उन्होंने बोला कि बेटा आंखों में पट्टी बांध लो और लेट जाओ, मैं तुम्हें कुर्बान अल्लाह की राह में करना चाहता हूँ। उसके बाद एक शैतान बार बार आता था कि बोल देखना अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है, तुम्हारा बेटा मर जाएगा, चिढ़ाने आता। जब वो तैयार हो गए, माय नेम इज खान में एक प्रॉपर सीन है, आप देख लेना, फिल्म से भी रिलेट कर सकते हो, मैं बता रहा हूँ ओरिजिनल चीज। उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने वो उठाई चीजें और उसको कुर्बान करना चाहा तो वहां तुम्बा डाल दिया गया। तुम्बा आप जानते होंगे, भेड़ को कहते हैं, अरबी में तुम्बा डाल दिया गया। तो तब से कुर्बानी, अल्लाह ने कहा कि मैं केवल देख रहा था कि तुम मेरी मोहब्बत में किसी अपनी खास चीज को, अपने से जुड़ी हुई चीज को कुर्बान कर सकते हो या नहीं। तो उस जब कुर्बानी हमारी, जो बकरीद में लोग बकरे खरीदते हैं, नाजायज है बकरा खरीदना। बकरा खुद का 4-5 महीने पाला हुआ होना चाहिए, अजीज हो, अपनी मोहब्बत हो, जिसको कुर्बान किया जाए उसको मरने पे, उसके कटने पे आपके आंसू निकलना चाहिए, आपका एक अंग हो, वो कुर्बानी जायज है। पता चला आप इतने बड़े बिजनेसमैन 1 लाख का बकरा खरीदा, आपने वजन के, बहुत सारे लोग हैं ऊँट की कुर्बानी देते हैं और भी बहुत सारे जानवर कुर्बानी देते हैं अपने वजन के बराबर। जायज ये है कि अपने आप को तराजू में खड़ा कर देते हैं, अपने बराबर का गोश्त काट के बंटवा देते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि कुर्बानी अपने जैसे बच्चे की है। अगर आप किसी बच्चे को पालते हैं, उसको बड़ा करते हैं, उससे मोहब्बत होती है, जैसे उसको काटते हैं अल्लाह की राह में, और वो गोश्त जो है ना फंक्शन में इस्तेमाल नहीं होता है, पार्टियों में इस्तेमाल नहीं होता, उसका थोड़ा थोड़ा गोश्त मिला के सबको बांटा जाता है ताकि वो आपकी कुर्बानी जायज़ हो जाए। अगर आप सोचो ना कि वो कुर्बानी का बेचा जाएगा, ये वो जायज़ नहीं, वो बिजनेस है, वो कभी ऊपर वाला माफ़ नहीं करेगा। अपनी अजीज चीज़, अब जैसे गुरु के लिए एकलव जी ने अपना अंगूठा काट, अपनी सबसे बेहतरीन अजीज प्यारी चीज़ कुर्बान करना ही कुर्बानी है, वहाँ से ये निकली है। तो हम थे कहाँ? कुर्बानी को देखिए, जैसे हम लोग देखिए जी, बात को समझना जरूरी है, बहुत जरूरी है, अमल में लाना जरूरी है हमारा, किस तरीके से। जैसे हम हैं, हमारे कुल देवता होते हैं, तो कुल देवताओं में कुर्बानी लगती है, मतलब आपका कुर्बानी हो गया, हमारी बलि हो गया, जी जी, ठीक है जी। बट चीजें चेंज हुई वक्त के साथ, चीजें चेंज हुई। कुछ लोग भेड़ की देते हैं, कुछ लोग बकरे की देते हैं, कुछ लोग जैसे अभी हम क्षत्रिय लोग भैंसा भी करते हैं, भैंसा भी देते हैं, डिपेंड्स है कि क्या है। तो रीति रिवाज के साथ है, और ये सब देखिए मिलती जुलती चीजें हैं, कोई डिफरेंट नहीं है। मेरे को अगर आप बोले ना कि हिंदू धर्म जो है, जो हिंदू धर्म है वो कोई मुस्लिम धर्म से अलग है, मैं अलग नहीं मानता, मैं एक जैसा है। इसमें 19-20 फर्क हो सकता है। मतलब एक बड़े टाइम पहले एक सिंगर था, उसने ही इज फ्रॉम पाकिस्तान, तो उसकी एक लाइन थी कि एक ही माँ के 2 बेटे हैं जिनका करवट बदल के लेटे हैं, उसने बोला था, वो मेरे को रिमेम्बर है, वो नाम नहीं याद कौन सी करेक्ट है, उसकी लाइन थी, याद आ गया। तो ये हम लोगों ने डिफरेंसेस क्रिएट किए हैं खान पान पे, डिफरेंसेस गलत है। हम लोग बोलते हैं हाँ जी ये कुर्बानी देते हैं, बड़ी वीडियोस चलते हैं कुर्बानी देते हैं, तो वो ये कुछ भी नहीं भाई बोलते हैं बलि देते हैं, बट भाई जब कुर्बानी गलत नहीं तो बलि भी गलत नहीं हो सकती, बलि भी गलत नहीं, कुर्बानी भी गलत नहीं हो सकती। अगर जो लोग वेज हैं, ठीक है, वो अपने आप को दूध का थोड़ा समझे ना। अगर आप देखेंगे वो क्या बोलते हैं उसको, दही, तो दही में कई गुना ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं, वो तो सबसे बड़ा वो ना, हाँ, पैदा होने सीधे पहले मर जाए दही, बहुत गुना है वो। तो वो आप सोचो मत कि हम वेज है, ये है हर फूड इट्स बाय चॉइस, यस, है ना। कुछ बंगाली लोग होते हैं, कुछ लोग बोलते हैं बंगाली लोग को ये फिश खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, तो उनका एक अपना रीति रिवाज है। मैं फिश नहीं खाता, मैं सी फूड नहीं खाता, बट दैट्स माय चॉइस, तुम्हारा खाने पाना तुम्हारी चॉइस, एग्जैक्टली। हाँ, पर जो कानून के दायरे में है, कानून के दायरे में कोई चीज है वो नहीं खानी चाहिए, तो इट्स ओके, नहीं खानी चाहिए। गाइस, इन्होंने कहा कि मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ,
पेड़ पौधे वेजिटेरियन जो भी है ना, हमें पढ़ाया गया था साइंस में, चना भी है उसका भी तना होता है, प्याज है उसका भी तना होता है, अगर उनको भी काटते उनको भी दर्द होता है। आप पेड़ को कुछ काटो ना तो उसमें एक लार्वा टाइप का निकलता, कभी किसी का लाल निकलता, उसमें भी जान है। मैं अभी कल परसों ना बीबीसी का एक प्रोग्राम देख रहा था जी यूट्यूब पे, वो जो ट्रैवल शो होता है, उस ट्रैवल शो के माध्यम से मेरे को नहीं पता क्या सही है क्या गलत, कोई एक देश है जो सबसे बड़ा गरीब है, वो नाम भी याद नहीं। नाइजीरिया का वगैरह कुछ, नाइजीरिया नहीं, साउथ अफ्रीका का एक पार्ट ऑफ देश है, नाम नहीं याद मेरे को उसका आ रहा, भूल गया, मतलब ध्यान में नहीं किया। उसकी एक बात याद रहेगी मेरे को कि उस देश में मतलब 15% बच्चों की डेथ हो जाती है कुपोषण की वजह से। और वहाँ पे वो जो कंट्री है वो फर्स्ट वेजिटेरियन कंट्री है, मतलब वहाँ पे इंडिया से सबसे ज्यादा वेजिटेरियन वहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद में सेकंड नंबर पे इंडिया आता है वेजिटेरियन, है ना, वेजिटेरियन लोग जाता है। वहाँ पे कुपोषण की वजह से डेथ होती है क्योंकि वो लोग नॉन वेज नहीं खाते। नॉन वेज में कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, कुछ चीजें बेहद जरूरी है, दैट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। यस, तो ये सब चीजें भैया कौन सा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, हमको नहीं पता भाई। आप मैं हूँ, मेरी मेरी पूरी फैमिली वेजिटेरियन है, मेरी सिस्टर मतलब वेजिटेरियन है, मेरी जो मतलब गर्लफ्रेंड है वो भी हाफ, एक किसी को भी शी इज नॉट प्रेफर, मतलब ज्यादा उसको चिकन बनाती है पर खाती नहीं, खाती है पर लिमिटेड भाषा में, पर बनाती बहुत अच्छा है, बनाती बहुत अच्छा है। तुमको भी खिलाया, सबको खिलाया, तुमने नहीं खाया, तुमने खाया, नहीं खाया, हमारी किस्मत कहाँ है सर, भी खिला देंगे हम, है ना। तो है ना, तो वो सब है। ओके, तो अब आफ्टर सम टाइम ऐसा होता है खाने में। जी जी, और डायरेक्टर साहब कट 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 बोल रहे हैं, अरे वो कट कट, पता नहीं क्या डायरेक्टर साहब को, सनी देओल का एक लाइन है कि लूज मोशन लग गया डायरेक्टर साहब को, नहीं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, डायरेक्टर बोलता रहेगा और मैं एक्टिंग करता रहूंगा मिलाड। तो गाइस आज मुद्दा का कुछ वो नहीं, विद इन 4 मिनट में हम शो अपना क्लोज करेंगे, कम से कम आधे घंटे हो जाएगा। हम सारी कुर्बानियां और सारी चीजें बताई, और भी चीजें हम डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन क्या है कि अपने को पता नहीं, वो पुराने रीति रिवाज चलते आ रहे हैं। देखो अब हमारे में श्राद्ध करते हैं, बराबर, मुस्लिमों तो मेरे को तो लगता है शादी से ज्यादा खर्चा डेथ पे होता है, मेरे को पता नहीं, ये बात किसी को पता नहीं होगी, बहुत हर बंदे के अपने रीति रिवाज है आफ्टर दैट, यस, है ना। शादी का खर्चा होता है, मुस्लिम का डेथ पे वो जो डेड बॉडी है ना उसको नहलाते हैं, श्रृंगार कराते हैं, उसने जिंदगी में जो खाया नहीं था, जो ख्वाहिश थी, 7 तरह का भोजन किया जाता है, सारे कपड़े, अगर औरत है उसको श्रृंगार कराया जाता है, गहने वगैरह सब पहनाया जाता है, सब कुछ, मतलब शादी की तरह जो फर्स्ट उसकी चॉइस थी वैसी। उसमें खान पान 11-12 दिन कितने होते हैं आपके? हमारे यहाँ तो वही 40वां मंथ, मतलब 7 दिन होते हैं जो 7, उसके बाद फिर 44वें दिन फातिहा होता है, उसके बाद हर सालाना उस दिन फातिहा, हर मतलब एक साल जुमरात फातिहा होता है। हमारे 13 दिन होते हैं, है ना। तो अभी ये काम वही बरसी 13वीं, नहीं 13 दिन होते हैं, 11 भी आजकल लोग 3 दिन में निपटा देते हैं, सब जो भी खत्म करते हैं उसको 1 साल तक खाना चलता है, पीपल को पानी देना चलता है, सब सिस्टम चलता है। मुस्लिमों में भी ऐसा ही है, 19-20 का फर्क होगा, वो उनका कुछ और होगा, हमारे ऊपर एक प्रोसेस है, वो जो 13 दिन का प्रोसेस, 7 दिन का प्रोसेस, वो 1 मिनट वाला नहीं है। अब क्रिश्चियन में तो मेरे को पता नहीं, आई थिंक क्रिश्चियन का थिंक जब भी दफनाते हैं तभी खत्म हो जाता है शायद, ऐसा होता है। बट मेरे को अगर ये चीजें बनी हैं तो हल्का फुल्का फर्क होगा, 10-12-15%, एक्चुअली तो कुछ ना कुछ सच्चाई होगी, सब सच्चाई है, कुछ कुर्बानी देने का कुछ तो बेनिफिट होता होगा। पेट दिख रहा है, दिखा लो मेरा पेट, देख के इनको मतलब नहीं। तो गाइस इन्होंने कहा, मैं एक चीज फर्क बताना चाह रहा हूँ कुर्बानी और बलि में, कि अगर कोई बलि देता है तो बुरा नहीं, लेकिन उस जानवर को फेंका ना जाए ऐसे, क्योंकि जमीन में फेंकना खून या जमीन में फेंकना गोश्त बैक्टीरिया और बीमारियों को जन्म देता है, उसको कुछ भी करके दफन कर दीजिए। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे भी लोग बहुत सारे हैं जो बकरा कुर्बानी करते हैं और ऐसा छोड़ देते हैं। मैं चाहता हूँ बकरी कुर्बानी करे, उसको खून को नीचे दफन कर दो, ताकि उससे जीवाश्म पैदा हो, उससे उर्वरक पैदा हो, उससे पेट्रोल पैदा हो, फासिल वगैरह से उर्वरक से पैदा होती है कुछ सालों बाद। तो अगर ऐसे रोड पे फेंकोगे तो, हालांकि वो जंगली जानवरों को, पर शहर में जंगली जानवर कहाँ होते हैं। सो गाइज ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए और कुमार संभव जी से एंटरटेन होते रहिए। आज बहुत खुश हैं और स्माइल करके भी दिखाएंगे। हमारा शो हमेशा की तरह ऑन एयर रहेगा एवरी थर्सडे 9 PM। आज थोड़ा लेट हुए हैं लेकिन कोई बात नहीं, हम आगे के लिए लाइव भी था।
आज लाइव भी चल रहा है, वो क्या है? दूसरे कैमरे पे लाइव चल रहा है। वो सो क्या हुआ? क्या वो एक्चुअली बैटरी ऑफ हुआ, कोई बात। सो गाइज आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए हमारे साथ, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं 3 चैनल का नाम लेता हूं जिनको ज़रूर देखिएगा, शायद आपको अच्छा लगे। मेरा नाम है जिसमें आप टेलीकास्ट करेंगे हम, मेरा चैनल का नाम है जैद अहमद खान ऑफिशियल। दूसरा एक चैनल है मेरा बॉलीवुड बोल वचन, इनका एक चैनल है, ये खुद बताएंगे, उसको भी फॉलो करिए, सब्सक्राइब कीजिए। RR म्यूजिक है, उसके अंदर जल्दी अपन म्यूजिक चैनल स्टार्ट करने वाले हैं, बट अभी तक स्टार्ट कर देना चाहिए था, जी बिल्कुल। बट भगवान ने चाहा तो अगस्त के अंदर अपन ओपनिंग कर लेंगे नए गाने के साथ में। और आज की जनरेशन को लेकर, जी आज की जो जनरेशन है उनको लेकर, अगर आप गाना बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, जी के पास जाएंगे, टीसीएस के पास जाएंगे, दे आर नॉट गिविंग यू मनी। हमारा एक ऑफर है आप सभी लोगों को, ये फिल्म इंडस्ट्री के गाना आपका, प्रोडक्शन हमारा, और आप हमारे साथ आइए, हमारे साथ जुड़िए और आप मिलजुल के काम कीजिए और देश को आगे बढ़ाइए, गाने को आगे बढ़ाइए, म्यूजिक को आगे बढ़ाइए। जी जी। तो RR म्यूजिक को मेरा तहे दिल से इस्तकबाल सलाम, मैं पूरे सपोर्ट के साथ उजागर करता हूँ, और जल्द ही बहुत सारे गाने जिसमें मैं भी नजर आऊँगा, कहीं ना कहीं बहुत कुछ करना है। बाकी तीनों चैनल है आपके सामने, बॉलीवुड बोल बच्चन, जैद अहमद खान, RR म्यूजिक, तीनों के इंस्टाग्राम पेज भी हैं, यूट्यूब चैनल भी, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।